नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने यह कहते हुए शुरुआत की, कर्म हमारे जीवन जीने का एक तरीका है ताकि हम वास्तव में स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकें और सबसे संतुष्टिदायक और संतुष्ट जीवन जिएं जो हम चाहते हैं। और क्योंकि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, हम विकल्पों, विचारों और कार्यों से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हम अब चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी स्थिति में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, अर्थात प्रत्येक क्षण मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 प्रकार से कार्य करते हैं। 1 विचारों के माध्यम से, 2 शब्दों के माध्यम से, 3 कार्यों के माध्यम से हम स्वयं कार्य करते हैं, 4 उन कार्यों के माध्यम से जो दूसरे हमारे निर्देश पर करते हैं। इसका मतलब है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या होने का कारण बना, कि सब कुछ कर्म है, अर्थात हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म की यात्रा पूरी तरह से निर्दोष होने के बारे में नहीं है, लेकिन ऐसे काम न करने के बारे में जो हमारे और दूसरों के लिए अच्छे नहीं हैं, और साथ ही वह व्यक्ति बनना जो हम वास्तव में हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा का एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं शामिल हैं, जो गतिमान ऊर्जाएं हैं। और जब हम अपने विचारों, भावनाओं या कार्यों के माध्यम से यदि हमारी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जारी की जाती है, तब यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, लेकिन किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। यदि यह ऊर्जा सकारात्मक होगी तो इसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और यदि यह नकारात्मक था तो इसके परिणाम नकारात्मक होंगे। गुरु ने शिष्य की ओर गंभीरता से देखा और कहा, जीवन में कर्म के सिद्धांतों को याद रखना आपको अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक बना सकता है। इसलिए आज मैं आपको कर्म के 12 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आप जान पाएंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या है, वास्तव में काम कैसे काम करता है, और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे बना सकते हैं। गुरु ने यह कहकर शुरुआत की, कर्म का पहला सिद्धांत यही कहता है, हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वह हमें वापस मिलती है, अच्छा या बुरा। सीधे शब्दों में कहें तो हम जो कुछ भी करते हैं वह अंत में हमारे पास ही लौट कर आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। न तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और न ही अपने बुरे कर्मों से, हमें दोनों का परिणाम भुगतना होगा। कर्म का पहला सिद्धांत भी यही सिखाता है। आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे पहले अपने अंदर भरें। अगर तुम प्यार चाहते हो तो पहले खुद को प्यार से भर लो। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों का सम्मान करें। सीधे शब्दों में कहें तो आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए खुद को योग्य बनाएं। वह चीजें स्वतः ही आपकी ओर खींची चली आएंगी। कर्म का पहला सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में चीजें अपने आप नहीं होती, घटनाओं को घटित करने के लिए हमें कार्य करना होगा। आप अपने जीवन से जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वह प्रसिद्धि हो या ढेर सारा पैसा, इसके लिए आपको सृजन करना होगा, कड़ी मेहनत करते रहना होगा। जीवन में अच्छी चीजें कभी अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए हमें अच्छे कर्म और कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए
किसी चमत्कार पर बैठे रहने से बेहतर है कि इसके लिए सही कर्म करते रहें। कर्म का तीसरा सिद्धांत यही कहता है, किसी भी चीज की सच्चाई को स्वीकार किए बिना आप उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी शराब पीने की आदत छोड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह शराबी है, उसे शराब की लत है। फिर उसके बाद वह इस आदत को बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करना चाहिए, जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वे बदल नहीं सकते, क्योंकि जो जीवन का सत्य है उसे नकारने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करके हम अपने जीवन में और अधिक दुख या समस्याओं को ही आमंत्रित करते हैं। आपको यह समझना होगा, ये जरूरी नहीं कि सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही हो। आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। सत्य को स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही आपका सच्चा कर्म है। उस समय के लिए इसे करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। और कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश स्थितियों पर लागू होता है। गुरु ने आगे कहा, कर्म का चौथा सिद्धांत यही कहता है, जीवन में निरंतर विकास तभी तक संभव है क्योंकि हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। बदलाव हमेशा हमारे अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। बाहरी परिस्थितियों या अन्य लोगों को बदलने की कोशिश करना सिर्फ मूर्खता है। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। यह प्रयास केवल हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। खुद को बेहतर से बेहतर बनाना केवल हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में निरंतर सफलता के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। और यही जीवन में विकास से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का पांचवा सिद्धांत कहता है कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, आज आप जहां भी हों, जीवन में जो भी चुनौतियां या अवसर हैं, आप उन सभी के लिए जिम्मेदार हैं। आपके द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय जिम्मेदार हैं और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक आप अन्य लोगों और बाहरी परिस्थितियों को पकड़ते रहेंगे, आपकी हालत के लिए जिम्मेदार आप उन परेशानियों में रहेंगे, क्योंकि ऐसा रवैया आपको अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने से रोकता है। इसलिए आज आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार बने और आगे बढ़े। कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज को कमतर नहीं आंक सकते। जैसे आज के समय में कोई विद्वान है तो इसका मतलब यही है, अपने अतीत में उसने बहुत मेहनत से अध्ययन किया होगा और उससे भी पहले अपनी पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने कड़ी मेहनत की होगी और पैसे जोड़े होंगे। इसलिए हम इसमें से किसी से भी इनकार नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अतीत में सीखी गई कोई भी चीज आज काम आ सकती है और आज सीखी गई कोई चीज भविष्य में काम आ सकती है। इसीलिए जब भी इंसान को कोई काम करने या सीखने का मौका मिलता है, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि सीखी हुई या अनुभव की हुई चीज कब काम आ जाए। दोस्तों, और अधिक विस्तार से समझने के लिए कर्म, उसके सिद्धांत और जीवन में उसके प्रभाव, सद्गुरु द्वारा कर्म नाम दिया गया। कर्म का सातवां सिद्धांत कहता है कि एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना, एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी गति धीमी हो सकती है और निराशा या नकारात्मकता को जन्म देता है। अत कर्म का हमें एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
कर्म का 8वां सिद्धांत यह बताता है, इस दुनिया की भलाई के लिए आप जिन भी चीजों और परिवर्तनों पर विश्वास करते हैं और घटित होते देखना चाहते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हैं तो पहले वे काम स्वयं करें, तो फिर आपको दूसरों के लिए शांति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर आप स्वच्छ देश का सपना देखते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास साफ सफाई रखना शुरू करें। कर्म का 9वां सिद्धांत कहता है कि यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, अतीत पर पछतावा छोड़ो, भविष्य की चिंता करना छोड़ो और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक आप अपनी पिछली यादों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े हैं, आप कभी भी शांत और खुश नहीं रह पाएंगे। कर्म का 10वां सिद्धांत कहता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जब तक हम इससे सीख नहीं लेते और अपना रास्ता नहीं बदल लेते, एक ही चीज को बार बार करके अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपने काम करने का तरीका बदलें। कर्म के 11वें सिद्धांत में कहा गया है कि बड़े बदलावों में समय लगता है, अतः जीवन में बड़ी सफलताएं मिलती हैं। केवल निरंतर प्रयास और दीर्घकालिक धैर्य से ही आए। यदि हम बेहतर और दीर्घकालिक लाभकारी परिणाम चाहते हैं, इसलिए हमें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, यही कर्म का 11वां नियम है। कर्म का 12वां सिद्धांत यह बताता है, इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है और हर इंसान की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके द्वारा वह इस दुनिया में योगदान दे रहा है। इसलिए कभी भी खुद को या अपने काम को किसी से छोटा मत समझो, क्योंकि आपका काम किसी की नजर में छोटा हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए यह सब कुछ है। सरल शब्दों में कहें तो हर संभव योगदान देना और इसके महत्व को समझने के लिए यह कर्म का 12वां सिद्धांत है। इतना कहकर गुरु चुप हो गए। शिष्य को अब कर्म के बारे में सब कुछ समझ आ गया था। उसने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।